तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं आपको झारखंड की फेमस पीठे बनाने के लिए बताऊंगी और दो तरीके की पीठे बनाने के लिए बताऊंगी। तो आइए इस रेसिपी को मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैं मूंगफली से बनाऊंगी, जो देखिए इस तरह से मैं कच्चे वाली मूंगफली ली हूँ। मैं ये कप से इस तरह से कप या कटोरी के आप ले लीजिए मेजरमेंट करने के लिए। तो मैं इस तरह से एक कप ली हूँ और इसी कप से मैं एक कप मूंगफली ले ली हूँ और इसी कप से एक कप मैं चने दाल ली हूँ, जिसे मैं 2 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ दी थी। और ये देखिए अच्छी तरह से फूल गई है चने दाल, देखिए इस तरह से मैश हो जा रही है। तो इसे भिगोने के बाद आइए अब मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं चने दाल की पेस्ट तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, चने दाल की पेस्ट बनाने के लिए मैं इस तरह से एक मिक्सी जार ली हूँ और उसमें मैं भिगोई हुई चने दाल डाल देती हूँ। तो देखिए मिक्सी जार में मैं चने दाल डाल दी हूँ। अब मैं इसमें देखिए ये जीरा मेरी रोस्ट की हुई है, 1 चम्मच जीरा मैं इसे रोस्ट कर ली हूँ। और देखिए मैं 1/4 चम्मच काली मिर्च ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। और एक इस तरह से अदरक का टुकड़ा, इसे मैं छोटे छोटे पीस में कर देती हूँ। देखिए इस तरह से 4 टुकड़ा कर दी हूँ। देखिए इस तरह से 4 टुकड़ा करके डाल रही हूँ। और 4 हरी मिर्च, आप जिस तरह से तीखा खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से तीखा बनाइएगा। मैं इसमें 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसे भी 2 टुकड़ा करके डाल देती हूँ। और देखिए 7-8 कली लहसुन ली हूँ, इसे भी डाल दीजिए। और इसमें आपको पानी नहीं डालनी है, बिना पानी का आप इसी तरह से पेस्ट बनाइए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं दरदरा ही पीसी हूँ, क्योंकि चने की दाल इस तरह से दरदरा पेस्ट ही बनाई जाती है। तो इस तरह से देखिए दरदरा पेस्ट आप बना करके तैयार कर लीजिए। और इसमें 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और देखिए 1/4 चम्मच मैं हींग डाल रही हूँ। इसमें हींग ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि हींग की फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है इस रेसिपी में। और हरी धनिया इस तरह से बारीक काट लीजिए, काट करके इसमें मिला दीजिए। अब मैं सारी चीज़ों को देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिला करके मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो एक तरह के पीठे बनाने के लिए स्टफिंग मैं तैयार कर ली हूँ। अब दूसरी तरह की पीठे बनाने के लिए स्टफिंग को मैं तैयार करने जा रही हूँ। तो आइए अब मैं मूंगफली को रोस्ट करूँगी। अब इस तरह से मिलाने के बाद मैं इसे साइड में ढक करके रख देती हूँ। और ये मूंगफली है, इसे मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। तो आप गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरह से उलट पलट करते हुए, चलाते हुए इसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मेरी मूंगफली अच्छी रोस्ट हो गई है। जब आपकी मूंगफली चटर मटर करने लगे तो समझिए आपकी मूंगफली रोस्ट हो गई। या फिर आप इस तरीके से हाथों में भी लेकर के देख सकते हैं। इस तरह से छिलके देखिए इस तरह से मैश कीजिए, तो देखिए छिलके आपकी कितनी अच्छी निकलने लगती है। तो आपकी मूंगफली बिल्कुल अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके छिलके आप आसानी से किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आइए, जब तक ये ठंडे हो रही है तब तक मैं आटे लगा लेती हूँ पीठा के लिए। तो मैं चावल के आटे ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं चावल की पाउडर ली हूँ। इस तरह से चावल की आटे है, आप अगर चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मार्केट में भी बहुत अच्छी फ्रेश वाली चावल की आटे आपको मिल जाएगी। अगर आप घर पे तैयार करना चाहते हैं तो आप चावल जो डेली यूज करते हैं उसे भी ले सकते हैं, या फिर गोविंद भोग चावल को भी अच्छी तरह से धो लीजिए। धो करके उसे पानी से छान लीजिए और छानने के बाद पंखे में आप अच्छी तरह से सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद आप मिक्सी में पीस लीजिए, तो आपकी इस तरह से पाउडर बन करके तैयार हो जाएगी। तो आइए चावल के आटे को किस तरह से लगानी है वो आपको मैं दिखाती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ, लगभग 1/2 चम्मच मैं नमक डाली हूँ। और नमक को इस तरह से चावल के आटे में मिला लीजिए। इस तरह से अच्छी तरह से चावल के आटे में आप नमक को मिलाने के बाद आप इसमें थोड़े थोड़े पानी डालिएगा। और पानी आपकी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। तो देखिए मैं पहले से ही पानी को गर्म करके रखी हूँ। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी को डाल करके मिला रही हूँ।
फ्रेंड, आपको अगर इस तरह से डायरेक्ट पानी डाल करके अंदाज़ा नहीं होती है तो आप अपने आटे जो भी लिए हैं आप अपने कोई कटोरी से या फिर कप से नाप लीजिए। आपकी जितनी, मान लीजिए आपका आटा 4 कप है तो आप पानी उसी हिसाब से 4 कप आटे में आप 7 कप या फिर 8 कप पानी ले सकते हैं। और पानी डालने के बाद आप हाथों से ना मिलाएं, नहीं तो ये गर्म लगेगी, आपके हाथ भी जल सकती है। आप किसी बैचुला या फिर किसी भी बड़े चम्मच से आप इस तरह से मिला लीजिए आटे को। और देखिए पूरी तरह से ये गीला नहीं होना चाहिए, इस तरह से कुछ आपकी सूखी सूखी रहेगी और कुछ इस तरह से देखिए रहेगी। तो आप इस तरह से मुट्ठी में देखिए कीजिए तो देखिए आपको समझ में आ जाएगी कि अब पानी इसमें बराबर हो गई। अगर कम होगी तो आप जब आटे को मिलाइएगा तो थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से पानी डाली हूँ। अब डाल करके इसे मैं ढक करके छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाए। तो इस तरह से ढक करके मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये आटे में अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से थाली में फैला कर रख दी थी तो मूंगफली भी मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं इसके छिलके उतार करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से एक आप टॉवेल ले लीजिए, आपके किचन टॉवेल है तो किचन टॉवेल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक टॉवेल ली हूँ मैं। तो देखिए टॉवेल को मैं इस तरह से फैला दी हूँ और इसमें मैं आधे मूँगफली डाल रही हूँ। मैं 2 बार करके इसके छिलके उतार लेती हूँ। टॉवेल को देखिए इस तरह से आप मोड़ करके ले लीजिए, इस तरह से पकड़ लीजिए और इस तरह से पकड़ के आप इस तरह से देखिए इस तरह से रगड़ दीजिएगा तो इसकी सारे छिलके निकल जाएगी। बहुत ही आसानी से इस तरीके से छिलके सब निकल जाती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसी तरह से मसल कर तौलिए के ऊपर से देखिए मैं मूंगफली की सारे छिलके निकाल ली हूँ। इस तरह से उलट पलट करके मसल दीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से छिलके निकल जाती है। देखिए सारे मूंगफली की छिलके निकल गई है। अब मैं छिलके को छान लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से छिलके भी आपकी निकल जाएगी और मूंगफली देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, छिलके उतारने के बाद मैं मूंगफली को इस तरह से दरदरा सा कूट ली हूँ ताकि आपको स्टफिंग भरने में बहुत आसान होगी इस तरह से। और देखिए जैसे कि 1 कप मैं मूंगफली ली थी तो उसी हिसाब से देखिए मैं इस तरह से गुड़ की ढेले थी तो मैं नाइफ से इस तरह से छोटे छोटे कट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से कट कर लीजिए। और 1 कप मूंगफली में लगभग 1.5 कप आप गुड़ डाल सकते हैं या फिर मीठा आप ज़्यादा खाते हैं तो 2 कप भी गुड़ डाल सकते हैं इसमें। तो आइए अब मैं गुड़ डाल करके इसमें मिला लेती हूँ। तो देखिए गुड़ को इस तरह से मूंगफली के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इस तरह से मसल कर हाथों से ही मिक्स कीजिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड, आपकी पीठे के लिए दूसरी स्टफिंग भी तैयार हो गई है। एक मैं नमकीन बना करके आपको दिखा रही हूँ और एक मीठा, 2 तरह की मैं पीठा आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो चलिए मेरी स्टफिंग तैयार हो गई। अब मैं आटे को देख लेती हूँ, चावल के आटे को देख लेती हूँ। देखिए चावल के आटे भी कितनी अच्छी तरह से हो गई। देखिए कितनी अच्छी तरह से, देखिए आप अगर इसे मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी तो बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगी। तो देखिए हाथ में आप इस तरह से थोड़े से ऑयल या फिर घी ले लीजिए और आटे को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस तरह से थोड़े थोड़े आटे मिला कर आप साइड में इसे ढक करके ही रखिएगा। तो चावल का आटे को देखिए इस तरह से मिलाते हुए एक चिकना सा डो तैयार कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं चावल के आटे के डो तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसमें स्टफिंग आपको डाल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से स्टफिंग भरिएगा। देखिए बहुत अच्छी स्मूथ आटे ये लगी है, इसी तरीके से आप आटे को लगाइएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से एक रोटी की साइज की लोई लीजिए। इस तरह से रोटी की साइज की एक लोई लीजिए और इसे गोल करके आप पूरी जैसे चपटा कर लीजिए। और देखिए इस तरह से कर लीजिए और इसमें आप दाल वाली स्टफिंग में भर के पहले दिखा रही हूँ। तो देखिए ये दाल वाली स्टफिंग इस तरह से भर लीजिए और इसके मुंह को पूरा पैक नहीं कीजिएगा, बस इस तरीके से ही आपको भरनी है। इस तरह से इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। देखिए बस इस तरीके से ही आपको
स्टफिंग को डालना है। देखिए इसी तरीके से आप सारे पीठे को दाल वाली इस तरह से भर करके बना लीजिए। बहुत ही आसान है ये पीठे बनाना, बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके ये तैयार होती है। तो आइए मैं इसी तरह से स्टफिंग भर लेती हूँ और आपको गुड़ वाली भी स्टफिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको गुड़ वाली भी भरनी है। तो देखिए मूंगफली और गुड़ वाली स्टफिंग भर करके आपको मैं दिखाऊंगी। उसके लिए मैं इस तरह से एक लोई ले ली हूँ और इसे इस तरह से कटोरी वाली शेप दे देती हूँ, क्योंकि ये मुझे गोल वाली बनानी है इसलिए मैं कटोरी का शेप दे रही हूँ। इस तरीके से देखिए, और इसके अंदर जितनी स्टफिंग आती है उतना ही डालिए और इसे इस तरह से दबा दबा कर इसकी स्टफिंग को डाल दीजिए मूंगफली और गुड़ वाली, और इसके मुंह को इस तरह से पूरे सील कर दीजिए। अच्छी तरह से सील कर लीजिए ताकि ये फट करके निकले नहीं। तो देखिए मैं दोनों तरह की आपको स्टफिंग भरने के लिए दिखा दी हूँ, एक नमकीन पीठा और ये एक मीठी वाली पीठा। तो आइए मैं सारे आटे को और स्टफिंग को इसी तरह से भर लेती हूँ पहले, फिर आपको स्टीम करने के लिए दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरीके से स्टफिंग भर करके मैं पीठे तैयार कर ली हूँ। दो तरह की मैं पीठे बनाई हूँ, नमकीन और मीठा, दोनों दो डिजाइन में बनाई हूँ। एक इस तरह से बनाई हूँ और मीठे वाली इस तरह से गोल शेप में बनाई हूँ। तो आइए इसे किस तरह से स्टीम करना होगा वो आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से मैं इडली बनाने वाली कुकर ले ली हूँ और इसमें 2 गिलास में पानी डाल दी हूँ। देखिए पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रही है और इस तरह से इडली वाली मैं प्लेट रख दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए इसी के ऊपर मैं सारे पीठे को इस तरह से सजा करके रख देती हूँ। तो देखिए नीचे में मैं गोल वाली डाली हूँ और ऊपर मैं दाल वाली पीठी डालूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं स्टीम होने के लिए अच्छी तरह से सजा कर रख दी हूँ। अब मैं ढक्कन लगा करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट, और गैस के फ्लेम में मीडियम करके छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। देखिए मेरी पीठे हो गई है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, गैस को ऑफ कर लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड, ये दाल वाली पीठे मेरी बनकर के तैयार हो गई है। अब मैं गोल वाली यानी कि गुड़ और मूंगफली वाली पीठे चेक कर लेती हूँ। देखिए गोल वाली भी पीठे बनकर के बहुत अच्छी से तैयार हो गई है। अब मैं इन्हें भी दूसरे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी कितनी अच्छी पीठे बनकर के तैयार हुई है। देखिए ये गुड़ और मूंगफली वाली पीठे है और ये चने दाल की स्टफिंग वाली मैं पीठे बनाई हूँ। आप चाहे तो इसे इसी तरह से भी सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर आप तड़के लगा करके भी खा सकते हैं। तो मैं इसकी आपको तड़के भी लगा करके दिखाऊंगी कि किस तरह से तड़के लगा करके खाइए, और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो जाती है तड़के लगाने से। तो फ्रेंड आइए मैं इसकी तड़के लगा करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैं दाल वाली जो पीठे बनाई हूँ उसकी मैं तड़के लगा रही हूँ। तो देखिए मैं थोड़े से तेल डाली हूँ, लगभग 1 टीस्पून तेल डाली हूँ और ½ टीस्पून राई डाल रही हूँ। राई को चटकने दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, राई मेरी अच्छी तरह से चटक गई है। राई को अच्छी तरह से चटकने दीजिएगा। अब 2 सूखी लाल मिर्च मैं 2 टुकड़ा करके डाल रही हूँ और देखिए 1 पिंच हींग डाल रही हूँ और ये कड़ी पत्ता मैं इस तरह से कट करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। अब मैं ये जो पीठे बना करके रखी हूँ मैं इसे डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से पीठे डाल करके आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए और इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। मैं ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली हूँ। इसे अच्छी तरह से इस तरह से उलट पलट करके फ्राई कर लीजिए और फ्राई करने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए। अब मैं आपको प्लेट पर सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी पीठे बनकर के तैयार हो गई है। ये झारखंड बिहार की बहुत ही फेमस पीठे हैं और इसे झारखंड बिहार में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो देखिए मैं 2 तरीके के आपको पीठे बना करके दिखाई हूँ, एक मूंगफली और गुड़ की और दूसरी चने दाल की स्टफिंग वाली। ये दोनों पीठे बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है। तो देखिए मैं एक कट करके आपको दिखाई हूँ इस तरीके से।
ये मूंगफली गुड़ वाली पीठे है, बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं और बड़े हैं जो ये चने दाल वाली पसंद करते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से पीठे बनाइए और सर्दियों के मौसम में इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे 2 तरीके की पीठे कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड।